नमस्कार दोस्तों, भास्कर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं हमारी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ी बम्पर खुशखबरी सामने आ चुकी है। दरअसल खबर यह है कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट बनाया जाएगा, और ना सिर्फ बनाया जाएगा बल्कि इसी साल मार्च के अंदर तक ये काम करना भी शुरू कर देगा। जी हाँ, इसमें कॉपर का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा, और ना सिर्फ कॉपर का बल्कि गोल्ड, सिल्वर, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर प्रोडक्शन की जाएंगी। और इस वीडियो में मैं इस सारी डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा इससे भारत को क्या क्या फ़ायदा होगा और कैसे ये भारत को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और अपने इस कॉम्प्लेक्स खबर को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार का है कि जो कॉपर है वो बहुत ही कम देशों में पाया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कच्चे तेल को देखोगे तो वो भी इसके मुकाबले ज़्यादा देशों में पाया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन कॉपर बहुत ही चुनिंदा देशों में पाया जाता है। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर ये पाया ही नहीं जाता, और कहीं कहीं तो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। आप इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अगर आपको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कॉपर चाहिए तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही जगह जाना पड़ेगा, वो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। और आप जानकर हैरान होंगे कि आज की तारीख में भारत अपनी ज़रूरतों के लिए जो ज़्यादातर जो कॉपर है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देशों पर से ही इम्पोर्ट करता है, वहीं से खरीदता है। और यही भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। दरअसल जो कॉपर है इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, वहाँ पर कॉपर का ज़्यादा यूज़ होता है। और आने वाले समय में ये कई गुना यूज़ बढ़ने वाला है, क्योंकि जितने भी आपके पास वाहन होंगे, चाहे कार हो, बाइक हो, ट्रक हो, बस हो, या इलेक्ट्रिक जो भी व्हीकल्स हों, तो उनके लिए हायर क्वालिटी की बनानी होगी, तो उसके लिए तो कॉपर चाहिए ही चाहिए। इसी वजह से कॉपर का इस्तेमाल इंडस्ट्री लेवल पे बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला, और आने वाले समय में कॉपर, लिथियम आयन जैसी चीज़ों पर जिस देश का ज़्यादा अधिकार होगा वही एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनेगा। लेकिन भारत को लिथियम आयन की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भारत के कई राज्यों में लिथियम आयन ऑलरेडी मिल चुके हैं, उसके भंडार मिल चुके हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना जैसे देशों में हम 5 बड़ी खदानें लिथियम आयन की एक्वायर कर चुके हैं। लेकिन इशू ये है कि दरअसल जो कॉपर है वह भारत में उतने बड़े लेवल पर नहीं मिलता, इसलिए हम उसे चिली या पेरू जैसे देशों से, दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन यह दिक्कत नहीं है, दिक्कत इससे आगे है। दरअसल अगर आपको कॉपर को प्रॉपरली यूज़ करना है तो इसे खदानों से निकालने के लिए निकालने के बाद प्रोसेस करना पड़ता है, और प्रोसेस करके जो कॉपर निकलता है वो प्योर कॉपर होता है, यानी कि प्योर तांबा होता है। तब आप उसे भारत में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कुछ समय पहले तक यहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। जी हाँ, भारत में ऐसा कोई प्लांट नहीं था, खासकर जहाँ पर आप कॉपर को बड़े लेवल पर प्रोसेस कर सको। लेकिन भारत ने अब आखिरकार इसका इलाज ढूंढ लिया है। दरअसल अडानी, जो कि भारत की कंपनी है, वह मुंद्रा एयरपोर्ट के पास ही दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट लगाने जा रही है। जी हाँ, भारत में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये कॉपर प्रोसेसिंग प्लांट होगा, और इसकी क्षमता 5 लाख टन कॉपर रिफाइन करने की क्षमता होगी। यानी कि एक झटके में यह भारत को कॉपर प्रोसेसिंग के मामले में ना सिर्फ आत्मनिर्भर बना देगा, बल्कि प्रोसेस करके हमें बाकी के देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इस तरीके से हमारी क्षमता को बढ़ा देगा, क्योंकि दुनिया के बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिनके पास कॉपर को प्रोसेस करने के प्लांट हो या फैक्ट्रियां हों। भारत अब उनमें से एक बन चुका है। ऐसे में भारत चीन की एक मार्केट को तो ख़त्म कर ही देगा। और आपको बता दूं, जब आप कॉपर को प्रोसेस करते हो तो उससे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, और बताया जा रहा है कि जब भारत हर साल 5 लाख टन कॉपर को प्रोसेस करेगा तो उसमें से बाय प्रोडक्ट निकलेंगे गोल्ड, सिल्वर, जो एवरेज होता है उसके अनुसार हर साल 5 लाख टन आपको 25 टन तक गोल्ड मिलता है, 250 टन तक सिल्वर मिलता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा करीबन 15 लाख टन तक सल्फ्यूरिक एसिड और 2.5 लाख टन तक फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। यानी कि ना सिर्फ कॉपर बल्कि उसके साथ गोल्ड, सिल्वर जैसे महत्वपूर्ण धातु भी हमें प्राप्त होंगी। यानी कि देखा जाए तो भारत के लिए अलग अलग डायमेंशंस के रास्ते खुलेंगे। हालांकि इस मामले पर जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।